बेटा तुसी ग्रेट हो। उभरी तकरीबन 19 सदी के दौरान शोबे दर्स व तदरीस ने इरम प्राइमरी स्कूल ने काबिले रिश्क और काबिले तकलीफ मराहिल तय किए हैं, जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है, जिसके सबब शहर अजीज में हमारी स्कूल की एक मुनफरिद शनाख्त कायम है। बेलाशुबा इसका सेहरा मोहतरम कुरैशी मुख्तार साहब के सर जाता है, जिन्हें हम सब बड़े सर के नाम से भी जानते हैं। हेलो, आज 45 साल का अरसा बीत चुका है। आइए हम बच्चों की ज़बानी ये जानते हैं कि बड़े सर उनकी नजर में कैसे हैं। हेलो, उन्होंने सर को कितना समझा और जाना है। आइए मुलाहिजा फरमाइए। चल लीना, चल नंबर। अरे पगली, तुझे याद नहीं कल आपा ने दुआ में क्या कहा था? क्या कहा था? अरे कल आपा ने दुआ में कहा नहीं था कि आज हमारे बड़े सर आने वाले हैं। हाँ, याद आया। आप ही एक बात तो बताओ, मुख्तार कुरैशी सर को बड़े सर क्यों कहते हैं? अरे पगली, जो लोग बड़े होते हैं उन्हें बड़ा ही कहेंगे ना। कुरैशी मुख्तार सर सब आपा लोगों के बड़े हैं। उनकी निगरानी और देख रेख में तमाम आपा हम सबको बढ़ाती है, इसीलिए हम उन्हें हेड सर या बड़े सर कहते हैं। अच्छा, समझ गई। जैसे अपने दादा जान घर में सबसे बड़े हैं, इसलिए हम उन्हें बड़े दादा जान कहते हैं, है ना आप ही? हाँ बिल्कुल, चल अब जल्दी जल्दी कदम उठा। चल तो रही हूँ आप ही। एक बात कहूँ? बोल, क्या बात है? बड़े सर शक्ल और सूरत से बड़े सख्त दिखाई देते हैं, जैसे बहुत गुस्से में हो। मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लगता है। अरे नहीं रहेगी, वो दिखते ऐसे हैं, मगर वो अंदर से बड़े नर्म दिल के मालिक है। कभी कभार किसी मौके पर उन्हें सख्त होना पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं। अरे कभी किसी बच्चे के वालिदैन स्कूल में आकर अपनी आपा लोगों से तक तक बक बक करते हैं, फुकट ढोल जमाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ हाँ, जोर जोर से चीखते और चिल्लाते भी हैं। हाँ, ऐसे में अपने बड़े सर को सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। जब वो कड़कपन दिखाते हैं ना, तो सामने वाला नरम पड़ जाता है। इसी तरह जब कोई बच्चा अपनी आपा लोगों का कहा नहीं मानता और शरारत से बाज नहीं आता, तो बड़े सर का गुस्सा काम कर जाता है और वो बच्चा बड़े सर का नाम सुनते ही मोहम्मद शरीफ बन जाता है। अरे आपकी अपनी चाची भी तो ईरान में पढ़ती थी। हाँ बराबर, चाची ने एक मर्तबा अपने बड़े सर के बारे में एक वाक्य बताया था। कौन सा वाक्या आपी? जब चाची इरम में पढ़ती थी ना, तो इरम की एक ट्रिप म्यूजियम देखने के लिए गई थी। तो वहाँ कौन सा वाक्या हुआ था आपी? वहाँ म्यूजियम के गेट पर ना टिकट वाला आनाकानी कर रहा था, खामखा टाइम पास कर रहा था। उसकी तुसी ग्रेट हो। बेटा तुसी ग्रेट हो। दुआया कलमात भी है, इसलिए उसे आखिर में रखा गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि अब हमारे सिलसिले की आखिरी कड़ी जो प्रोग्राम का सदारती खुतबा होता है, जाहिर सी बात है कि सदर अली वकार शुरू प्रोग्राम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। एक अजीब सी बरकत उस शख्स के वजूद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टांग दी है कि ये शख्स जहां भी होता है वहां पर तरक्की होने लगती है। आपने और हमने देखा है, इसी अहाते के अंदर
جب سے عالی جناب اسحاق سیٹھ زری والا صاحب کا وجود اس احاطے میں داخل ہوا ہے، یہاں پر کالج داخل ہو گیا، بڑی سے بڑی درسگاہ یہاں پر داخل ہو گئی. ایک برکت جڑی ہوئی ہے اس شخص کے وجود کے نام سے، جو انجمن معین الطلباء کے چیئرمین ہیں اور ہماری آج کی محفل کی صدارت کے لیے گوں نہ گوں مصروف انسان ہے، بہت زیادہ مصروف ہے. لیکن میں سلام عرض کرتا ہوں صدر صاحب کو کہ پوری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنی صدارت کے اس عہدے کو آج نبھایا ہے. پروگرام کے شروع سے لے کر ابھی تک اپنی نشست پر بیٹھے رہے ہیں. اب ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ہمارے صدر علی وقار الحاج اسحاق سیٹھ زری والا صاحب کا استقبال کریں اور وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے نوازیں. السلام علیکم. اکثر مالیگاؤں ہائی اسکول میں میری صدارت میں پروگرام زیادہ ہوتا ہے اور آخر میں سب لوگ چلے جاتے ہیں. میرے کو 40% لوگ ملتے ہیں، 60% تو چلے جاتے ہیں. ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا میں کیا بولا اور کیا نہیں بولا. تو میں قریشی سر کو بول رہا تھا کہ یار تم بعد میں بولو، میرے کو پہلے بول لینے تو سب بھاگ جائیں گے. ارے بولے رکیں گے، تم فکر مت کرو. تو ماشاءاللہ کافی لوگ رکے ہیں. آج کا جو یہ پروگرام ہے اس کے ان کے تعلق سے میں کچھ باتیں واضح کر دوں کہ وہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہت لمبی چوڑی بات کریں گے تو وقتوں کی درکار بھی ہے اور لوگ بھی ذرا پریشان ہیں گھر جانے کے لیے. مالیگاؤں ہائی اسکول سے میرا تعلق تقریباً 29 سال کا ہے. 29 سال سے میں مالیگاؤں ہائی اسکول کا ممبر بنا اور تقریباً 17 سال سے میں چیئرمین ہوں. لیکن جب اسکول میں میرا آنا جانا شروع ہوا، مختار قریشی جو ہے میرے کو لپک لی اور میرے کانٹیکٹ میں رہنے لگی. جب بھی میں اسکول آتا تھا تو ہم لوگ دونوں کی بات چیت ایسا چلتی تھی جیسے دوست ہیں. اور دھیرے دھیرے انہوں نے میری مدد کی اور مجھ کو اس میں جوڑا کہ بھائی تم تعلیمی ادارے میں جڑے ہو، تمہارے سری آدمی کی ضرورت ہے. ان کا بہت احسان ہے میرے اوپر کہ وہ ہمیشہ میری رہنمائی کرے. اور رہا سوال اسکول کا کام جو ہے، دونوں ہم لوگ مل جل کے کرتے ہیں. کوئی کام وہ اکیلے نہیں کرتے، مینجمنٹ کو لے کے اعتماد میں لے کے کام کرتے ہیں. اور خاص طور سے میرا ان کا روز کا کانٹیکٹ ہے. کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی یا کوئی ہفتہ ایسا ہوتا ہے. ابھی یہ 1-2 سال سے ہم لوگ کی کم ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی بیمار چل رہے تھے، میں بھی بیمار چل رہا تھا. دونوں آدمی کی پوزیشن آخری چل رہی ہے. تو دعا کرو کہ دونوں کی عمر بڑھے اور قریشی سر اور بھی کام کریں. مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قریشی سر کیوں نہیں جاتے. قریشی سر جب ریٹائر ہوئے تو کسی کو تو نہیں، میں نہیں جانتا کس کو کیا ہے، لیکن مجھ کو بہت افسوس تھا کہ یار یہ جا رہے ہیں، میں کیا کروں گا. پیشکش و ایکشن ارم اتنی بڑی اسکول ہے، اس کو میں تیار کیسے کردہ کنٹرول کروں گا. نازیہ میم اینڈ گروپ زوردار تالیوں میں ان طالبات کا استقبال کریں. روشنی سارا تو بولے سر عالم. تم جب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بولے کچھ نہیں ہوگا. بولے دنیا میں انسان آتا ہے جاتا ہے، یہ تو چلتا ہی ہے. بہرحال ہم لوگ دونوں نے مل کے ان کے 2 سال کا ایکسٹینشن گورنمنٹ سے مانگی کہ 2 سال کے لیے اور قریشی سر یہاں رہے، اور ہم نے ایکسٹینشن مانگا اور اس کے اوپر بہت محنت کیے اور اس کے بعد ناکامی آئی کہ ایکسٹینشن نہیں ملا. لیکن سر کام ایسا کرتے رہے کہ ان کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور پورا مینجمنٹ ان سے راضی رہا. آج بھی راضی ہے، کل بھی راضی رہے گا. اور کیوں
उसकी एक ही वजह है। दूसरी और कोई वजह मैं ज्यादा उसमें सफाई नहीं करूंगा कि वो आदमी नॉन करप्टेड, स्कूल का एक नया पैसा इधर उधर नहीं। मैं बहुत ढेर तारीफ नहीं करूंगा, हर आदमी में कोई ना कोई कमजोरी होती है, मुझमें भी है, उनके में भी है, सब में है, लेकिन स्कूल का एक नया पैसा वो खीसे में रख के घर नहीं ले जाते, ये इसकी गारंटी मैं दूंगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट उनको पसंद करता है, मैं भी पसंद करता हूं, और माशाअल्लाह वो आदमी अल्लाह करे कि जिंदगी में आखिरी दम तक ऐसे ही ईमानदारी पे कायम रहे। इतना बोल के मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आज के प्रोग्राम में तमाम लोग आए और काफ़ी वक्त भी हो गया है, फिर किसी मौके से ये सब बात करेंगे। आज इतना बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इरम के नाम वक्फ कर दिया और इस इरम को मानिंद इरम यानी बच्चों की जन्नत बनाने में मुख्तार सर ने पूरा 45 साल का अरसा लगाया। गोया निस्फ सदी का अरसा उन्होंने बच्चों की जन्नत की आबियारी में खर्च किया है। मुबारकबाद के सदा मुबारकबाद उनके लिए है। इरम और मुख्तार कुरैशी सर से जो रिश्ता उनके दरमियान है वो बहुत काबिल और गहरा रिश्ता है। यूँ तो बहुत से रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का, माँ बाप का, औलाद का, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो इल्म की डोर से बंधा हुआ है और वो दिन ब दिन पायदार होता जाता है। वो रिश्ता है तालिबे इल्म और उस्ताद का, जिसकी गवाही देने के लिए यहाँ सब लोग मौजूद हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि मुख्तार कुरैशी सर और इरम स्कूल लाजिम व मलजूम रहे हैं और दर हकीकत इरम जो कुछ नज़र आती थी, आती है और आती रहेगी, वो मुख्तार कुरैशी सर की शख्सियत का अक्स पेश करती है। इरम को हम अलिफ, रे और मीम अगर इस तसव्वुर से जाने तो अलिफ से बनता है एतमाद, एतबार और एहसान व अखलास। हमने सर के अंदर यही कुछ पाया। 1980 से ये इदारा कायम है। जब इसकी इब्तिदा हुई थी तो इस अदारे ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन कौम मिल्लत की तालीम और तरबियत में एक नुमाया मकाम पाने के लिए सर की नीयत का खुलूस ही था, जो अल्लाह से मेरा एक अटूट रिश्ता है। ज़रूर अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे और नीयत का ये खुलूस है कि आज इरम अपने बाम उरूज पर पहुंची हुई है। दूसरी बात ये है कि इरम के अव्वलीन काफ़िले में जो भी मौल्लमात जुड़ी वो नौजवान थी। उन्होंने कहीं से पहले कब मास्टर इरम स्कूल की मौल्लमा रही हैं, तो उन्होंने जो एतमाद हमें बख्शा था, उन्होंने ऐसा माहौल दिया कि हम पूरे एतमाद के साथ हर काम करते रहे। उसके बाद अगर ओ से इखलास नियत आता है तो अखलाक भी आता है, और इस अखलाक की गवाही देने के लिए वो तमाम वक्त काफ़ी हैं जो बैरून शहर से इरम स्कूल में आते थे। दूसरे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उन्हें जो भी वसाइल, जो भी मटेरियल दरकार होते थे, फी सबीलिल्लाह सर उन्हें प्रोवाइड करते थे। और इस तरीके से सिर्फ शहर ही नहीं, बैरून शहर तक तालीम और तरबियत का ये सिलसिला जारी रहा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर सफ़र शुरू होता है रे का। रे जुड़ा हुआ है रहनुमाई से, रसाई से, रखवाली से, और एक ऐसा रहनुमा मिल जाना जिसके साथ हमने 35 साल का सफ़र किया, वो भी कामयाब, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही है। स्कॉलरशिप एक मुअम्मा था। सर ने ये सोचा कि मुकाबला जाती दौर है, इस उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है कि अब परों की नहीं हौसलों की बारी है।
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। जोरदार तालियों के साथ मैं अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करो यहां पर आकर। आइए सर। दो किताबों का आज हिजरा हुआ और इस हिजरा की प्लानिंग हमारी हिजरा कमेटी और इतराब खिदमत कमेटी, अहबाब अदालत, मुरत्तिब, इस किताब के मुरत्तिब और नासिरीन, ये तमाम लोगों ने तकरीबन 2-3 महीने पहले ही कर चुकी थी और 1-1.5 महीना पहले उसकी तारीख डिक्लेयर हुई और उसके बाद आज का ये प्रोग्राम तकरीबन इख्तिताम पर है। इस प्रोग्राम की सदारत हमारे अंजुमन तलबा के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद इसाक शेख दलीवाला साहब और अंजुमन तलबा के सेक्रेटरी सिराज अहमद दुलार साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, अनीसुर रहमान साहब और अंजुमन तलबा के सदर मोहम्मद अमीन अब्दुल सलाम कत्थे वाले साहब और इस स्टेज के शिमाल और जुनूब दोनों जानिब हमारे मदुई मेहमानान और सामने तशरीफ फरमा मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के सुबुकदोश मोल्लिमीन, ये तमाम मौलवी जो सुबुकदोश हो चुके हैं, ये सब जो है इनके साथ मैंने काम किया, सबके साथ। बहुत सारे मेरे सीनियर थे और आज तो मेरे मुझसे 8-10 साल पहले रिटायर भी हो गए और मौजूदी में शायद जिन्हें दावतनामा भेजा गया तमाम ही दावतनामे तमाम ही हज़रात इस दावतनामे को लब्बैक कहा और तशरीफ फरमा हुए और अभी साबिक तलबा तासुरात का 1 महीने से ये अयूब सर और अपने अब्दुल हज रहमानी सर 1 महीने से मैं कुछ सोच रहा था, ये बोलना चाहिए, कुछ नया ये बोलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम होता गया वैसे वैसे एक लाइन जो है दिमाग से उड़ती चली गई। कुदरती बात होगी कि इतना सारा बोला गया, इतना सारा पढ़ा गया, यहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। अब उसके अंदर कैसा है कि हकीकत यहाँ बता दूं कि सब बहुत सारे प्रोग्राम पेश होते, वाह 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 कुरैशी सर का क्या कमाल है, ये ऐसा टप्पा कुरैशी सर को लग जाता। लेकिन इसके अंदर हकीकत में हमारा स्टाफ एरम प्री प्राइमरी स्कूल का डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी गर्ल्स प्री प्राइमरी स्कूल, इसका पूरा स्टाफ जो है ये 1-1.5 महीने से लगा हुआ है और तमाम बच्चों को तैयार किया। कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि काफी बच्चों के वालिदैन, कई बच्चों के वालिदैन गुजारिश लेकर के हमारे टीचर्स के पास आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को उसमें शरीक करो। मसला आया
अब मसले का अल्लाह ताला ने पेश किया कि ठीक है कि स्टेज पर नहीं पेश कर सकते तो क्या हुआ, मजीद 2 स्टेज और बना दिया जाए। तो 2 मजीद स्टेज बनने की वजह यही है कि दोनों स्कूल के तलबा और तालबात जो यहाँ कारकर्दगी उन्होंने पेश की, उनको किसी को भी नाराज नहीं किया गया, किसी को भी इनकार नहीं किया, सबको यहाँ पर पेश किया। और आपने देखे होंगे जो शुरू से आए हैं असरबाद से, तो कई प्रोग्राम बच्चियों के भी हुए, माशाअल्लाह कामयाबी। मैं तमाम ही हाज़रीन की तरफ से, हमारे सदर साहब की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे टीचर्स को जितने लोगों ने तैयार किए, हेड मिस्ट्रेस और उनके स्टाफ, सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ। अब रह गई बात, बहुत ढेर बोला गया मुख्तार कुरैशी, मुझे तो बाद में याद आया, मैं तो एक आदमी बिठा देता सर, खाली लिखो तो कितनी बार है। अब अगर इतनी बार जब बोला गया तब मुझको बोलने की क्या जरूरत अब पेश नहीं आती। दूसरी अहम वजह यह है कि वक्त भी बहुत हो गया, जितने लोग अभी हाजिर हैं यहाँ तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग वो जा चुके हैं, जिसकी भी जो भी ज़रूरियात होगी और उनको काम होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर अभी इसी स्टेज पर, इसी मैदान पर कल जो है ख़वातीन का ये प्रोग्राम होने वाला है, कल यही फिर दोबारा से होगा। तो बहरहाल तमाम ही लोग जिनसे मैं अभी मुखातिब हुआ शुरू में, तमाम लोगों को मैं अपनी जानिब से, अंजुमन की जानिब से, स्टाफ की जानिब से, तमाम ही लोगों की जानिब से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे अभी नजीब सर आएंगे, वो तो शुक्रिया अदा करेंगे। बहरहाल इसका बोलते हुए मैं अपनी बात की। बहुत शुक्रिया। अब आइए दोस्तों, दरअसल फरहान दिल साहब की नहीं ज़्यादती कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे बैरून शहर से आए हुए मेहमान के साथ हक तलफी भी नहीं कर सकते, ज़्यादती भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुछ भी रकम तराश करके सिपासनामा लाया है, मैं सर से गुजारिश करता हूँ, आले जनाब मोहतरम मोमिन वकार अहमद वजीर किताबी साहब, आप जोरदार तालियों से उन्हें इजाज़त दें, वो अपना सिपासनामा यहाँ पर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, बाज़ौक़ सामईन, ख़वातीन व हज़रात, आज के जश्न तहनीत के मौके पर अलहाज मुख्तार अहमद कुरैशी साहब की खिदमत में अलहमरा एजुकेशनल सोसाइटी और अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल की जानिब से मैं सिफासनामा जो है सर की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, वो मैं आप हज़रात के गोश गुजार करता हूँ। अज़्म मोहकम हो तो होती हैं बलाएँ पसपा, इतने तूफ़ान पलट देता है साहिल तन्हा। कारगाए हयात में ज़िंदगी हरकत व अमल से इबारत है, इसीलिए तजुर्बात, मुशाहिदात और हर आन तगय्युर पजीर होने वाले हालात के तकाज़े और उसकी तरजीहात भी बदलती रहती हैं। चुनांचे होशमंद असहाब और बेदार कौमें अपने गिरदो पेश से पूरी तरह बाखबर रहते हुए ज़माने के नए नए तकाज़ों की तकमील के लिए अपनी खुदादार सलाहियतों और खूबियों के बरकार लाते हैं। यही वजह है कि वो कामयाबी के नकीब बन जाते हैं और दूसरों के लिए रोशनी का मीनार। मोहतरम अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद साहब का शुमार भी उन बेदार मग़ज़ असहाब में होता है जो अपने अज़्म और हौसले की बुनियाद पर नई ज़मीन, नए आसमान पैदा करने के लिए अपने लहू को गर्म रखते हैं और अपने मकसद की तकमील के लिए हमेशा सरगर्म अमल रहते हैं। मोहतरमुल मुक़ाम अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब की मुरतब करदा जूनियर केजी और सीनियर केजी की उर्दू निसाबी किताब, जो हमारे यहाँ भिवंडी में भी आयशा सिद्दीक़ा गर्ल्स उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल में जो गुज़िश्ता 10 सालों से जारी है, उस निसाबी किताब की नुमाया खुसूसियत ये है कि 2023 में औरंगाबाद में इब्तिदाई तालीम के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार में महाराष्ट्र के माहिरीन तालीम ने उनके नहायत शानदार अल्फाज में पज़ीराई की है। इस सहरोज़ा सेमिनार में उसकी जुज़ियात पर गौर फ़िक्र हुआ और इस किताब को उन्होंने प्राइमरी तालीम की सीढ़ी करार दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम खालिद फरीद अहमद अंसारी सदर हमरा एजुकेशनल सोसाइटी, एजाजी जनरल सेक्रेटरी वकार अहमद मोमिन,
हेड मिस्ट्रेस अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल, हेड मिस्ट्रेस आयशा सिद्दीका गर्ल्स उर्दू प्राइमरी स्कूल भिवंडी की जानिब से आज जश्न तहनीत कुरैशी मुख्तार अहमद कुरैशी और इजराए कुतुब हमने अपना काम पूरा कर दिया और संग मिल के मौके पर आज जनाब की खिदमत में हदिया तबरीक व तहनीक पेश करते हैं। सलाम आपकी काविशों को अल्लाह इज़्ज़ो-जल से आपकी सेहत व सलामती के लिए हम सब दुआगो हैं। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मादर इल्मी के कुछ लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अगर आप आज इस चमन में अगर कुछ बहार सी लग रही है तो इन असातिज़ा ने भी अपना खून जिगर दिया है। कुरैशी मुख्तार सर के इतराफ़ के लिए मुनक़िदा इस तकरीब में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के इस शेर में थोड़ी सी तरमीम करता हूँ कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब उनको ध्यान आएगा तुमने मुख्तार कुरैशी को देखा है। मुख्तार कुरैशी सर ने इरम प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी तालीमी खिदमात का बहुत सारा हिस्सा मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के लिए भी दिया है। अल्लामा इकबाल का ये शेर कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अक्सर व बेशतर हम ये शेर बहुत नामौजू शख्सियात के लिए भी बोल देते हैं। दर हकीकत मैं समझता हूँ ये शेर मुख्तार कुरैशी सर के लिए ही शायद अल्लामा इकबाल ने कहा हो या उन जैसी शख्सियात के लिए। बहरहाल मकाले की ख्वानदगी के लिए मुझे कहा गया है इल्हाज मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब मोहतरम 8 जुलाई 1985 ता 31 मई 2013 लाजमी शुबुकदोसी और बाद अज़ा महज शौक मोहब्बत में अब तक बिला किसर इरम और रहमानी स्कूल की रवा खिदमात पर शरीर खामा मुकम्मल शरह सद्र के साथ सदाए सुखनवर दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू पर कान रखे करता के अदीब पर रवा। मोहतरम आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, दरिया कतरा झील समंदर तेरे नाम, सब्जा बूटा पेड़ गुलतर तेरे नाम, सारे महासिन सारे मनाकिब तेरे हैं, सारे मसलह सारे पैगंबर तेरे नाम। सदर ज़ी-वक़ार, मेहमानान मुअज़्ज़म, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और तकरीब अजरा के साहब एजाज़ मुख्तार कुरैशी सर, जनाब अली, मेरा मकसूद सुखन ना उस्ताद गिरामी कदरो जनाब मुख्तार कुरैशी की मद सराई है, ना कसीदा खानी, ना उनकी दादो तहसीन है, ना हाशिया आराई, बल्कि इल्म तदरीस अदब व आदाब जिंदगी और इस खानकाए बसीरत व बसारत के ताइन उनकी तवील व अज़ीम कुर्बानी, ईसार, इंसलाक, शौक, ज़ौक़, इन्हमाक, इश्क और जुनून की एक तारीख़ मुबीन की इबादत व वजाहत है। फरीज़े मनसबी तपिश इजाज़त से कैसे इबादत बनता है, इसकी आइनादारी है। इल्म फन किस तरह आतिश तफक्कुर तदब्बुर व तरहुम में तप कर कुंदन बन जाता है, जो एक साया शजर को पुरशिक और अज़ीम शान दरसगाह बनाने में सरखरू है। आप बावलुमो अजानो मीनारों के शहर हसी अतफाल मिल्लत के हुकूक के वो अमानतदार जिन्होंने रोशन कमरे, लायक वफाए कसातिज़ा और तहजीब सकाफत के तरतीब व तहसीन के ख्वाबों को ताबिंदा ताबीरें अता की। आप लाजवाल मुंतज़िम व मुहतमीम जिन्होंने मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, तुलबा व तालिबात को अदब व आदाब ज़िंदगी के करीने व सलीके सिखलाए। मोहतरम कुरैशी सर व ताली के ज़मा जिसने तालीम व तरबियत, तदरीस व तक़दीस के जदीद दरवे रोशन कर दिए और तालिबान शौक़ को इल्म व आगही के नित नए ज़ावियों और सरशारियों से आसूदा किया। क़िबला मोहतरम वो दूर अंदेश जिसने जदीद टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर की फरावानी से तुलबा व तालिबात के अज़हान व क़ुलूब को नसीब नज़र बनाया।
मुकर्रमी मुख्तार कुरैशी सर वो मेहमान कौमी मिल्लत जिन्होंने पंखों और ठंडे पानी और तीन जीनों की आसूदगी से तालीम गाह को मुनफरिद व मुस्तहकम बना दिया। वो गम गुसार व पुरदबार मिल्लत गुमशुदा जिन्होंने अल्लामा इकबाल मौलाना आज़ाद के अफकार व किरदार की तबलीग व तशहीर व तासी से तलबा व तालिबात को तारीख़ आशना बनाया। आप वो मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत जिन्होंने पहली बार उर्दू स्कूल में नीम फर्जी तरबियत का इंतज़ाम किया और दिल्ली, पूना, नासिक के कैंप और उत्सव में इनामात व एजाज़ात से मुअज़्ज़ज़ हुए। आली जनाब मुख्तार कुरैशी सर वो शान रहबरी जिन्होंने खुशखती, इंग्लिश कैलीग्राफी, उर्दू इक़्तिबास नवीसी की मजलिस मुखाबिकत से बच्चों की ज़हन साजी की। मरहबा आफरी मुख्तार कुरैशी जिन्होंने स्कूल में माजी और हाल की खूबसूरत आमेज़श के लिए व्हाट्सएप का क़याम किया। मैं पूछती हूँ, क्या दस्तरख्वान फेस्टिवल निसाई ज़हनियत की नशोनुमा का तालिक नहीं? क्या यौमे राब्ता बच्चों के लिए समाजियत का पेशे खीमा नहीं? क्या मुख्तलिफ नुमाइशें हज़रत की तदरीसी जिद्दत व पेशकदमी की दलील नहीं? अरबाब नक़्द नज़र, मुझे फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है कि मैं मुहिब्बी मुख्तार कुरैशी की एक अहकर तालिबे इल्म हूँ। मैं सलाम न्यास पेश करती हूँ इस अजीम, फ़हीम और नईम शख्सियत को जिनके दस्ते मुअज्जज़ नुमा परचम पर आबिज़र से तहरीर है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, दस्ते बस्ता गुजारिश है कि दादा जान मेरा ये खराज अकीदत कबूल फरमाएं। किरदार तेरा ज़र्फ़े समुंदर की तरह है, किरदार तेरा ज़र्फ़े समुंदर की तरह है, तारीख़ तेरी शाख है गुले तर की तरह है, हर हर्फ तेरा हर्फ मुअत्तर की तरह है, हर हर्फ तेरा हर्फ मुअत्तर की तरह है, तो तू शहर में खुर्शीद मुनव्वर की तरह है। हर नक्श कफ़े पा तेरा महताब के जैसा, हर नक्श कफ़े पा तेरा महताब के जैसा, शुबेज़ार परेशान में, शुबेज़ार परेशान में तू रहबर की तरह है। वमालैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पुरबहार सफ़र का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द से है। मुशफ़िक़ के हफ्ते रंगों में तेरी ही तमकीनत, बहरोबर अर्ज़ो समा बादल तेरी ही मुमलिकत है। परे खुशबू पे ताबदार तेरा इस्मे अज़ीम, हर तजल्ली में तेरी तासीर है रब्बे करीम। सदरती वक़ार, मेहमानाने मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ीने शहर, पुरबहार तक़रीबे इजरा के सहाबे एज़ाज़ मुख्तार कुरैशी सर, खिस्तो संग से रुबाबो चंग तक, हशमते ताजे इरम से रौनके तामीरे रहमानी स्कूल तक, इरम स्कूल के इसमें बामुसम्मा से डॉक्टर रहमानी स्कूल के फैज़े रहमानी तक, मुख्तार कुरैशी सर की बेताब लहू की सुर्खरंगियाँ हैं, मुस्तरिब खूने जिगर की रानाइयाँ हैं, शाहिरा खिदमत के काफ़िला दिले गुदाख्ता में हलावते नजर है। इन्हीं तौसीफी कलमात की रोशनी में आए जब महज़ने दीदावरी के दरीचे खुले, जब शहरे तिश्ना गांव में चली तरफ पूरा तशक्कुर की हवा, जब करिए अरमान में खैमे खिदमत की तरह बेकस गई, तो तामीर डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी गर्ल्स प्राइमरी व हाई स्कूल की बांगदरा शहरे अजीज में उन्वाने जिस्त बन गई। तामीर रहमानी स्कूल के लिए मुख्तार कुरैशी सर की काविश बेहम के रख्श सुरखरू की सबा रफ्तारियाँ हैं। दर्द का मौसम स्वाद रह गुजर कट जाएगा, दर्द का मौसम स्वाद रह गुजर कट जाएगा, आप मेरे कारवां है हर सफर कट जाएगा। हाज़रीन महफिल, तामीर रहमानी स्कूल पर एक तायराना नजर डाले। मुख्तार कुरैशी सर ने 16 जून 2008 को डॉक्टर पीएम रहमानी स्कूल का क़याम अमल में लाया। आज रहमानी स्कूल अपनी तालीमी मंजिलें आन बान शान से तय कर रही है। रहमानी स्कूल की मज़ीद तरक्की व तरवीज के लिए मुख्तार कुरैशी सर आज भी कोशा है। रहमानी स्कूल में की दौरे हाजिर की तरक्की में माविल लैब साइंसी आलात से लेस है। तालबात खेल का मुजाहिरा खुलकर करे, इसके लिए महफूज जिम्नेजियम, तालीमी सेमिनार और सकाफती तकारीब के इनकाद के लिए
भुला गई? याद कर कौन है, पहचान पहचान। हाँ, रूही है। रूही नहीं, अलकमा। इसको पहचान गई, मुझको नहीं पहचानी। हट। अरे अलकमा, तू तो पहचाने ही में नहीं आ रही है। अरे ला, इतनी मोटी हो गई है रे। हाँ बैठ। हाँ। और सुना, कब आई तू पूना से? आज चौथा दिन है। अच्छा। चौथा दिन। देख, शुरू हो गई तेरी मस्ती। तेरी आदत कभी नहीं जाएगी। अच्छा बोलो, क्या लोगे? आलू पप्पड़। देखिए अनुजत, बचपना भूली नहीं है। जब हम लोग इरम स्कूल में थे तो इसकी रेसेस में पसंदीदा डिश आलू पापड़ ही तो हुआ करती थी। हाँ, पगलोल आलू पापड़ की दीवानी थी। अच्छा एक काम करो, मैं तुम लोग के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करती हूँ, जब तक तुम लोग बातें करो। रहने दे नुसरत। नहीं रे, तकल्लुफ मत करो, बहुत दिनों बाद आयो तुम लोग। समरीन देखी, क्या रे? नुसरत की सेहत तो माशाल्लाह हो गई है। लगता है पूना की हवा मैडम को रास आ गई। हाँ, होगी भी क्यों ना, बेफिक्री की जिंदगी है मोहतरमा की। सब किया कराया मिल गया है मैडम को, ऐश ही ऐश है। हाँ, सही बोली। सब सुन रही हूँ मैं, नालायको। ये किसकी बुराइयां हो रही है? चलो पहले कुछ खा पी लो, फिर जी भर कर बातें करेंगे। और सुना अलकमा, ठीक तो हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा समरीन से तेरे बारे में पूछा करती थी और ये भी कहा था नुसरत जब भी पूना से आएगी तो मेरी मुलाकात करवाना। हाँ, और आज हमने अपना काम पूरा कर दिया, मगर इस कमबख्त ने अपने झूठे दिल से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। चलो शुक्रिया की रस्म अदा कर देते हैं। समरीन साहबा, हम आपके शुक्रगुजार हैं और तुम्हें 7 तोपों की सलामी। बस ठीक है, मगर नुज़हत इस मर्तबा बहुत दिनों बाद मालेगांव आई, कोई खास वजह? अरे हाँ, गुज़िश्ता दिनों मैं और तुम्हारे भाईजान दिल्ली टूर पर गए थे। यकीन जानो, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो कैसे? अरे तुझे याद नहीं? 2004 में हम लोग कबुलबुल नेशनल फेस्टिवल के 5 रोज़ा उत्सव के लिए कुरैशी मुख्तार सर की निगरानी में दिल्ली गए थे। अरे बिल्कुल याद है, नुक्कड़ नाटक मुकाबले में A ग्रेड हासिल करके हम लोगों ने रियासत महाराष्ट्र की कामयाब नुमाइंदगी की थी, है ना? हाँ, अव्वल आने पर तमगा, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी हमें मिला था। याद है चांदनी चौक में कैसे बड़े बड़े कटोरों में हम चटोरों को दूध कुरैशी सर ने खरीद कर दिया था। वहाँ भी गई थी, आज भी वही रौनक और भीड़ भाड़ है वहाँ। गुरुद्वारा, शीश महल और पुराना टाउन हॉल भी गई थी। मुख्तार कुरैशी सर और हम लोगों की याद दिला दी। ऐसा लग रहा है जैसे अब भी हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ नुज़हत, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब कब बुलबुल दिल्ली घूम रहे हैं। हाँ, इरम में बिताए हुए अपने बचपन के वो दिन दिलो दिमाग पर नक्श हो गए हैं, हम कभी भूल नहीं पाएंगे। काश कि वो दिन फिर से लौट आए। लौट आ हाल की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम तू। अरे माजी से लौट आओ, चाय ठंडी हो गई है आपा जान लोग। अल्लाह की पनाह, मैं चाय गरम करके ला। रहने दे नुज़हत, तकल्लुफ मत कर, आ बैठ। वैसे कब तक है मालेगांव में? अभी रहूंगी, कुरैशी सर का फंक्शन अटेंड करके जाऊंगी, इसीलिए तो खास पूना से आई हूँ। दावतनामा तुझको भी मिला होगा, है ना? फिर उन्हीं के बुलावे पर तो आई हूँ। सुना है उन्होंने इरम के तमाम साबिक तालिबे इल्मों को शिरकत का दावतनामा भेजा। हाँ, हम भी शरीक होंगे उस आलिशान तकरीब में इंशाअल्लाह। स्कूल कंपाउंड में तो और भी मजा आएगा। फिर इजाजत दो नुज़हत मैडम। अभी बैठो रे, अभी तो आयो तुम लोग। अरे वक्त हो गया है। प्रोग्राम के दिन फोन करना, फिर हम सब साथ चलेंगे। अच्छा चले, हाफिज। चलो मैं तुम लोगों को दरवाजे तक पहुंचा देती हूँ।
जोरदार तालियां होनी चाहिए इन तालिबात के लिए। तेरा पैमाना के तालिब इल्म इरम स्कूल से वाबस्ता पेश कर रहे हैं तकरीर। महफिल इल्म व अदब में मुनाजात खुदावंदी से आगाज़ सुखन, इल्म की दौलत भी दे और इल्म का हासिल भी दे, सूरे रहमान जैसा खूबसूरत दिल भी दे, शौक की कश्ती में निकला है पैगंबर हर्फ का, है असा के देने वाले मौजे मुश्किल भी दे। सदर ज़ीवकार, मेहमानाने मोहतशिम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और तक़रीब इजरा के साहब एजाज मुख्तार कुरैशी सर, दरिया अपने वस्फ़ सैराबी से मुअज़्ज़ज़ है, सूरज अपनी नूर अफशानी से मुकर्रम, बादल अपनी दौलत बरसात से मुअज़्ज़म है, सदफ अपनी घोड़ साजी से मुहतरम, चांद अपने रिदाए चांदनी से मुहतशिम है, सैयारगाह अपनी दिदा ज़ेबी से मुशर्रफ, फूल अपनी खुशबू से मकबूल है, सबा अपनी गुलनवाजी से मारूफ। उस्ताद गिरामी कद्र मुख्तार कुरैशी साहब अपनी लाजवाल तदरीसी खिदमात से इज्जत मआब हैं और तवील इल्मी काविशात से शोहरे आफाक, जहाने तदरीस में वो अपनी जिद्दत तराजी से मुमताज़ व मुमय्यज़ हैं। दुनियाए इल्मो आगही में सियाको सबाक के नए बर्रे आज़मों की तलाश से बेमिसाल अरबाब नक़्द नज़र मेरी नज़र में है, तदरीस के तई ताली के मुकर्रम के अमीर जज्बात, रोशन इंसिलाक, गहरा तफक्कुर, फलक बोस तदब्बुर। मेरी नज़र में है इल्म के तई मुअल्लिम मुकर्रम के शौक, ज़ौक़, मशग़ला, इन्हिमाक, इश्क और जुनून। मेरी नज़र में है तालीम के तई मुदर्रिस मुअज़्ज़म के इखलास, एहसास और इदराक, और मेरी मासूम इक़बाल को नविश्ते दीवार बना दिया था। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दस्तकारी की हौसला अफजाई क्या उस्ताद मुहतरम की जिद्दत पसंदी नहीं? खिचड़ी की फरहमी के लिए दस्तरखान और सरो सामान क्या हसरत के अंदाज़े दिल फरेब नहीं? किफ़ायती दाम में कैंटीन की सहूलत क्या मुकर्रम का इखलास से दिल पजीर नहीं? सीसीटीवी कैमरे और फायर सेफ्टी क्या जनाबे आली का कारी खुशगवार नहीं? मुअज़्ज़िज़ीन शहर, मुख्तार कुरैशी साहब एक शख्सियत कहाँ है? एक अंजुमन है जहाँ एक दिले गुदाख्ता की आसूदगी भी है, मिल्लते गुमशुदा की पसमानदगी का दर्दे जिगर भी, जहाँ नूर की तरसील जो सूरज करे और फिर इस गर्दिश अय्याम में सुबह से शाम तक जलता रहे, जिसकी जौ से कितने ही जुल्मत कदे रोशन हुए, जगमगाए रास्ते पुरनूर फिर चमन हुए, जर्रा जर्रा कहकशां बनता गया, बेकरां सहरा में जैसे कारमा बनता गया। आइए इस कारमा के सिपह सालार, इस कारमा के कायद सालार कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब ने जिस अज़्म और हौसले के साथ ये सदा बुलंद की है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया, इस किताब के सरबरह की रुनुमाई मुख्तार कुरैशी साहब के वो असातिज़ा जिन्होंने हाई स्कूल में आपको तालीम दी, वो सुबकदोश मुअल्लिमीन जो इस अंजुमन कैंपस के अंदर अपनी तदरीसी सलाहियतों के जौहर बिखेरते रहे, आज स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मुख्तार कुरैशी साहब के साथ उनके उस्ताद मोहतरम सैयद हुसैन साहब, मोहतरम मोहम्मद अली साहब, मोहतरम
कुरैशी साहब और जाहिद हुसैन साहब, लईक अंसारी साहब, अब्दुल अहद रहमानी साहब, सारे असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा साहब एजाज से और उनके असातिज़ा इकराम से कि आप आगे बढ़ें और इस सरवरत की रहनुमाई फरमाएं। मोहतरम कुरैशी मुख्तार साहब, मोहम्मद अली सर, हुसैन सर से गुजारिश है आगे के हिस्से में तशरीफ लाएं। मोहतरम मोहम्मद अली सर, हुसैन सर, मुख्तार कुरैशी साहब आगे के हिस्से में तशरीफ ले आए और शाहिद महवी साहब, सैयद लियाकत अली साहब और लईक अंसारी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आगे के हिस्से में तशरीफ ले आए। लीजिए आपके सामने हमने अपना काम पूरा कर दिया। इस किताब के सरवरत की रहनुमाई साहब एजाज के असातिज़ा इकराम के दस्ते मुबारक। गलत हो गया, फेल हो गया, वो उड़ के जाना। स्कूल का जो रिक्शा स्टॉप पूरा है, जो ग्रुप है, माशाअल्लाह ये देखिए, इन सब लोगों की जानिब से भी सर को मुबारकबाद पेश की जा रही है। और ये ट्रॉफी हमारे तमाम ऑटो रिक्शा वाले जितने भी हजरात हैं जो इस स्कूल से जुड़े हुए, जो यहाँ के तलबा व तालिबात को लाते और ले जाते हैं, माशाअल्लाह। दोस्तों तालियां होनी चाहिए, तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये प्यार है इन तमाम ऑटो रिक्शा के इस जिम्मेदारान का जो अलहाज मुख्तार अहमद कुरैशी साहब की खिदमत में पहुंच रहा है। उसी के साथ साथ मिंजानी व अलहमरा एजुकेशन सोसाइटी और अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी, अगर रेडी हो तो जल्दी से ये भी आ जाए। मोमिन वकार अहमद नजीर किताबी साहब अगर यहाँ मौजूद है तो मैं गुजारिश करता हूं कि सेशन के सिलसिला ही हमारे बस। और इसके बाद साबिक तलबा जो है मिंजाने 1990 के जमात चारुम से फारिग, चलिए रोकते हैं। एक मिनट, ये हमारे भिवंडी से मोमिन वकार अहमद नजीर किताबी साहब और मिंजानी वाला हमरा एजुकेशन सोसाइटी और अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल। देखिए आली जनाब अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब की खिदमत का दायरा कितना वसी है कि आज इनके इस एजाजिया तकरीब में, आज इस एतराफ़ खिदमत के प्रोग्राम में भिवंडी शहर के तालीमी अदारे के जिम्मेदारान भी यहाँ पर अपनी जानिब से ये ट्रॉफी वगैरह लेकर, सिपासनामा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। अरे माशाअल्लाह, तो वो करेंगे आगे इंशाअल्लाह, सिलसिला रहेगा। तो आप जोरदार तालियों से शहर भिवंडी के तालीमी इदारे अलहमरा एजुकेशन सोसाइटी और अंसारी साफिया गर्ल्स हाई स्कूल के जिम्मेदारान मोमिन वकार अहमद नजीर किताबी साहब यहाँ पर सर की खिदमत में सिफातनामा पेश कर रहे हैं। सिफातनामे की खानदगी भी करनी थी, ऐसा सर मुझे बता रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास वक्त का बहुत रोना है, इसलिए हम देखते हैं दरमियान में अगर कोई सबील या सूरत हाल निकलती है तो हम उसको जरूर मौका देंगे। आली जनाब डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब से अल कबीर स्कूल के मुख्तार कुरैशी सर, आइए सर। अल कबीर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के कॉलेज के मुश्ताक अली जनाब मुश्ताक कुरैशी साहब यहाँ पर अपनी मोहब्बतें, अपना खुलूस, अपनी दुआएं लेकर अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब की खिदमत में पेश पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी तरफ से होनी चाहिए दोस्तों। ये आखिरी मराइल है, आप थके नहीं, आप तालियां बजाएं, आप जिंदा दिली का सबूत दें। जी जी जी, अभी कुछ देर के बाद हम बताएंगे आपको गाइड के बाद। मैं माशाअल्लाह मुश्ताक कुरैशी साहब अली जनाब अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब की खिदमत में अपना मोहब्बतों भरा नजराना पेश करें। आइए डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और आपने जो तबसरा किया है इन दोनों किताबों पर वो यहाँ पर पेश करें। आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। सरजमीन मुंबई और रसूल बलास से हमारी इस महफिल में डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से आप उन्हें इजाजत दें कि वो अपना तबसरा आपके दरमियान पेश करें। मुअज़्ज़ज़ सदर महफिल, कलमकार हजरात, मुअज़्ज़िज़ीन शहर,
सामीन इकराम और अजीज तलबा व तालिबात, हमने अपना काम पूरा कर दिया। 472 सफ़हात, 86 मज़ामीन, 1 दर्जन से ज़ायद तहनीती पैगामात, तकरीबन आधा दर्जन मंजूम काविशात और हर काविश की सतह से उभरती हुई एक ही आवाज़ कि हमारे जज्बात पर कुछ खामा फरसाई कर दी जाए। यकीनन इस तरह की किताब पर तबसरा करना एक मुश्किल अम्र है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की, उस पर तबसरा किया। तबसरा 10 से 12 सफ़हात का था, लेकिन आपको इतनी जहमत नहीं दी जाएगी, मैंने उस तबसरे की तलखीस कर ली है। उन्वान है, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। कुरैशी मुख्तार अहमद की जिंदगी पर मबनी यासीन आज़मी की मुरतब करदा किताब हमने अपना काम पूरा कर दिया एक शानदार, पुरकशिश और जामे तसनीफ है। ये किताब कुरैशी मुख्तार अहमद की शख्सियत और कारनामों को उजागर करते हुए उनके अफकार, नज़रियात, समाजी और तालीमी खिदमात के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को भी गहराई से पेश करती है। मुरत्तिब ने इस किताब को नहायत बारीक बीनी, अर्करेजी और दीदावरी से तरतीब दिया है। इस किताब को कुल 9 अबवाब यानी दरीसों में तकसीम किया गया। तमाम अबवाब कुरैशी मुख्तार अहमद की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और कारनामों को मुनज़्ज़म तरीके से पेश करते हैं। हर बाब एक ख़ास मौजू से पर्दा उठाता है, जिससे कारी को कुरैशी मुख्तार अहमद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। किताब का उसलूब नहायत सादा, रवां, आम फहम है, जिसकी वजह से हर तबके का कारी इससे महजूज हो सकता है। ये किताब ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह से खूबसूरत, दीदाज़ेब, दिलचस्प और काबिल क़िरात है। आज़मी मोहम्मद यासीन के ये किताब आज़मी मोहम्मद यासीन के ज़ौक़ जमाल की आईनादार भी है। किताब की ज़ाहिरी साख इंतहाई पुरकशिश, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और बाइंडिंग के मेयार ने इस किताब को एक शाहकार बना दिया। किताब की बाइंडिंग, प्रिंटिंग, आला मेयार का कागज़ और सफ़हात की तरतीब इस कदर उम्दा है कि कारी को मुताले के दौरान फ़न्नी और जमालियाती तस्कीन महसूस होती है। अंदरूनी सफ़हात पर मौजूद तस्वीर न सिर्फ किताब को बसरी तौर पर पुरकशिश बनाती हैं, बल्कि कुरैशी मुख्तार अहमद की ज़िंदगी के अहम लम्हात को भी जिंदा करती है। ये तस्वीर तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं और किताब को एक दस्तावेज़ी हैसियत फराहम करती है। बातनी तौर पर किताब के मज़ामीन में नहायत तहकीकी, मालूमाती और तजस्सुस से पुर हैं। आज़मी मोहम्मद यासीन ने कुरैशी मुख्तार अहमद की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नहायत बारीक बीनी से तरतीब दिया है, जिससे कारी को उनकी शख्सियत और कारनामों से मुकम्मल आगाही हासिल होती है। ये किताब न सिर्फ एक तौसीफ़ी सनद या सवाने है, बल्कि ऐसी काविश भी है जो तारीख़, सकाफ़त, खिदमत खल्क और अदब के मुख्तलिफ धारों को यकजा करती है। मुरत्तिब ने कुरैशी मुख्तार अहमद की शख्सियत के उन पहलुओं को उजागर किया है जो उन्हें एक मुनफरिद और काबिल तक़लीद इंसान बनाते हैं। उनकी समाजी और तालीमी खिदमात का अहम हिस्सा है। किताब का अंदाज़ बयान नहायत सलीस और पुरअसर है। मुरत्तिब ने मुख्तलिफ मज़ामीन की शक्ल में न सिर्फ वाक़यात को बयान किया है, बल्कि उनके पस मंज़र और असरात को भी वाज़ेह किया है।
آپ نے قریشی مختار احمد کی زندگی کے اہم واقعات کو اس طرح سے پیش کیا کہ قاری بھی ان کے تجربات اور جد و جہد کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ کتاب میں قریشی مختار احمد کی زندگی کے مختلف مراحل، مثلاً ان کے بچپن کے واقعات، تعلیمی سفر اور سماجی خدمت کے علاوہ ان کی ادبی اور فکری کاوشوں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ کتاب میں موجود اقتباسات، خطوط اور دیگر دستاویزات قاری کو قریشی مختار احمد کی فکر اور شخصیت کے قریب تر لے جاتے ہیں۔ کتاب کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں بلکہ اس میں سماجی، ثقافتی اور تاریخی تناظر بھی شامل ہے۔ مرتب نے مختار احمد کی زندگی کو اس کے تاریخی اور سماجی پس منظر میں دیکھا ہے، جس سے کتاب کو ایک وسیع تر معنویت ملتی ہے۔ یہ کتاب قریشی مختار احمد کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، نہ صرف احاطہ کرتی ہے بلکہ عصر حاضر کے سماجی، ثقافتی اور تعلیمی حالات سے پردہ بھی اٹھاتی ہے۔ قاری کو اپنے عصر کی بہتر تفہیم فراہم کرتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف عام قاری کے لیے دلچسپی کا ذریعہ ہے بلکہ سماجی، تعلیمی سطح پر محققین کے لیے بھی ایک اہم ماخذ ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو قریشی مختار احمد کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مرتب کی محنت اور لگن اس کتاب کے ہر صفحے پر عیاں ہے، جو اسے ایک لازوال تصنیف بناتی ہے۔ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا قریشی مختار احمد کی حیات و خدمات پر ایک شاندار تحریری خراج عقیدت ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف مختار قریشی صاحب کے علمی، تعلیمی اور انتظامی کارناموں کو سمویا گیا ہے بلکہ ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ یہ کتاب ان دانشوروں، ماہرین تعلیم اور صحافیوں کے خیالات اور تاثرات پر مشتمل ہے جنہوں نے قریشی صاحب کی غیر معمولی خدمات کو قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ اس میں پروفیسر اختر الواسع، مدیر انقلاب شاہد لطیف اور NCPUL کے سابق ڈائریکٹر پروفیسر عقیل شیخ کے خصوصی پیغامات شامل ہیں جو مختار قریشی کے علمی اور تعلیمی سفر کی اہمیت کو مزید نمایاں کرتے ہیں۔ ان صاحبان فکر و نظر نے اپنی تحریروں میں اس بات کو تسلیم کیا کہ قریشی مختار احمد نے جس خلوص، محنت، دیانتداری اور تدبر کے ساتھ تعلیمی میدان میں کام کیا وہ ایک مثال ہے۔ ان کے خیالات سے واضح ہوتا ہے کہ مختار قریشی کا تعلیمی مشن نہ صرف ایک ادارے کی تعمیر تک محدود ہے بلکہ وہ ایک پورے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس میں صرف نثری مضامین نہیں بلکہ مختلف شعراء کی منظوم کاوشیں بھی شامل ہیں جو مختار قریشی کی خدمات کو شعری انداز میں خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ صالح ابن تابش، اثر صدیقی، عبدالعاد فاروقی، یوسف رانا جیسے معروف شعراء کی تخلیقات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مختار قریشی کی علمی و تعلیمی خدمات نہ صرف نثر نگاروں بلکہ شعراء کے لیے بھی ایک مستقل ذریعہ فخر و تحسین ہے۔ ان شعری تخلیقات میں مختار قریشی کی تعلیمی کاوشوں، ان کے عزم استقلال، ان کی محنت، ان کے تعلیمی اداروں کی کامیابیوں کو منظوم انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شاعری کی تاثیر نے اس کتاب کی اہمیت کو دوچند کر دیا کیونکہ شاعرانہ انداز میں بیان کیے گئے جذبات نہ صرف دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں بلکہ ان کی خدمات کو مزید خوبصورتی اور گہرائی کے ساتھ اجاگر کرتے ہیں۔ یہ کتاب ایک سوانحی دستاویز نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں قریشی مختار احمد کی شخصیت کے ہر پہلو کو محبت، احترام اور عقیدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ علمی و ادبی شخصیات کے تاثرات، شعری تخلیقات اس کتاب کو مزید وقی اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ معروف شخصیات کی آراء اور نیک خواہشات اس کتاب کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے قریشی مختار احمد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ کتاب ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ریاست مہاراشٹر کے گورنر رمیش بائس نے اپنی رائے میں قریشی مختار احمد کی عوامی خدمات اور ان کی انسان دوستی کو سراہتے ہوئے کہا ہے، آپ نے کہا کہ قریشی مختار احمد کی زندگی ہر کسی کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی جدوجہد سماجی ہم آہنگی اور ترقی کی ایک عظیم مثال ہے۔
इज्जत माब गवर्नर ने एतराफ़ खिदमत कमेटी की इस काबिश को भी सराहा जिसने कुरैशी मुख्तार अहमद की ज़िंदगी को एक नए अंदाज में पेश किया है। इसी तरह वज़ीर आला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने भी अपनी राय में कुरैशी मुख्तार अहमद की सियासी और समाजी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। आपने कहा कि तालीम और ताल्लुम एक मुक़द्दस काम है, इससे बेहतरीन शहरी तैयार किए जाते हैं और यही शहरी मुल्क कौम को तरक्की की राहों पर गामजन करते हैं। साबिक रियासती वज़ीर तालीम दीपक केसरकर ने अपनी राय में कुरैशी मुख्तार अहमद की तालीमी खिदमत की सराहना करते हुए कहा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नौनिहालाना ने कौम के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कुरैशी मुख्तार अहमद ने तालीम के मैदान में जो काम किया वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक अजीम तोहफा है। मशहूर शायर और जामे मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू के साबिक सदर शहपर रसूल ने अपनी राय में कुरैशी मुख्तार अहमद की अदबी और सकाफती खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। इसके अलावा कई नामवर अफराद ने इस किताब के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पूरी की। 9 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में बेशुमार अहले कलम, अरबाब सियासत, मुस्लिहीन कौम व मिल्लत और असातिज़ा इकराम की आरा शामिल है, जिससे आप किताब पढ़ने के बाद बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। मैं अपनी बात मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी की इस राय पर ख़त्म करना चाहूँगा कि अलहाज मुख्तार कुरैशी एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका तज़किरा करते हुए जहन में दर्स व तदरीस, तालीम व ताल्लुम, शेर व अदब, तहजीब व सकाफत और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ से वाबस्ता महफिलों का तस्वुर उभरता है। वो तालीम व तदरीस के मैदान में गुजर को जगमगा सकता हूँ मैं। चारों मिसरे सर के लिए है, चौथे मिसरे में आपका इजहार होना चाहिए। इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूँ मैं। चौथे मिसरे पे इस अंधेरी रहगुजर को जगमगा सकता हूँ मैं, जब कोई ना काम आए काम आ सकता हूँ मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूँ मैं। इस कदर रोशन करूंगा मैं जमीनों पर चिराग, एक दिन सूरज को भी आंखें दिखा सकता हूँ मैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब मुझे नजर आया कि आप अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद साहब के जश्न में इनकी खिदमत का एतराफ़ करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अगले सेशन की तरफ बढ़ता हूँ, ताकि हमारे पास वक्त कम है और कुछ इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से बचे हुए हैं, तो मैं तेजी से आपके दरमियान सफ़र करता हूँ। अब तहनीती एतराफ़िया के तौर पर 3 एजाज़ यहाँ पे देने हैं, जो किताबें यहाँ पर आपने देखी जिनका मोहतरम जनाब इसाक सेठ जरीवाला साहब, स्टेज पर बराजमान अंजुमन मोहम्मद तलबा के इंतज़ामिया के अरकान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सामने बैठे हुए इंतहाई मोहतरम और शहर की चीदा अलग अलग शोबे की नुमाइंदा शख्सियात, पहली सफ में जो बैठे हैं वो मेरी इस मादर इल्मी के मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम हैं। आज इस चमन में अगर कुछ बहार सी लग रही है तो इन असातिज़ा ने भी अपना खून जिगर दिया है। कुरैशी मुख्तार सर के एतराफ़ के लिए मुनक़िदा इस तकरीब में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के इस शेर में थोड़ी सी तरमीम करता हूँ कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब उनको ध्यान आएगा तुमने मुख्तार कुरैशी को देखा है। मुख्तार कुरैशी सर ने इरम प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी तालीमी खिदमत का बहुत सारा हिस्सा मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के लिए भी दिया है। अल्लामा इकबाल का ये शेर कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अक्सर व बेशतर हम ये शेर बहुत नामौजू शख्सियात के लिए भी बोल देते हैं,
در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ شعر مختار قریشی سر کے لیے ہی شاید علامہ اقبال نے کہا ہو یا ان جیسی شخصیات کے لیے. بہرحال مقالے کی خواندگی کے لیے مجھے کہا گیا ہے الحاج مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب. محترم 8 جولائی 1985 تا 31 مئی 2013 لازمی شبکدوسی اور بعد ازاں محض شوق محبت میں اب تک بلا کیسہ زر ارم و رحمانی اسکول کی رواں خدمات پر سریر خامہ مکمل شرح صدر کے ساتھ صدائے سخنور دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو پر کان رکھے کرتا سے ابیس پر رواں ہے. محترم درس و تدریس میں فرض منصبی کی ادائیگی اعلیٰ ذوق کے اظہار کے ساتھ انتظام و انصرام تعمیر و توسیع کا ایسا خوبصورت شاہکار پیش کیا کہ آج ارم و رحمانی اسکول کی عمارت تعلیم و تربیت ضرورت و افادیت کے ہر پہلو سے آراستہ و پیراستہ ہے. پیشکش میں نیا پن اور اختراعیت آپ کی وسعت فکری کا غماز ہے. تعمیر و توسیع کے لیے خواتین سرپرستوں کے ذریعے یوم رابطہ و تعاون کے ذریعے اعانتیں وصول کر کے پختہ عمارت کا گرا قدر و تحفہ عطا کیا. ماشاءاللہ جناب عالی جذبہ صادق کے ساتھ خدمات کی ادائیگی کا آغاز و تکمیل صدائے جرس کی پابند نہیں ہوتی. گھڑی کی سرعت کے ساتھ پیش قدمی پر طلوع آفتاب کے ساتھ نئی پیشکش نئی اختراع کے ساتھ نیا پیغام دیتی ہے. آپ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا طریقہ کار لائق ستائش ہے. صبح سے شام 2 شفٹ میں جاری اسکول میں صبح 9 بجے سے اکثر شام اور رات دیر گئے تک آفیشیل کاموں کی انجام دہی KG کے نصاب و کتاب کی تدوین و تزئین کاری طلباء کی ہمہ جہت ترقی کے لیے تعلیمی نصابی تہذیبی ثقافتی ادبی رنگا رنگ دلچسپ پروگراموں کی منصوبہ بندی میں دماغ پاشی شوق کا اظہار ہے. اے فرد شناس دستاویزی ثبوت شاہد ہیں کہ 28 سالہ تدریسی ذمہ داریوں کی کما حق ادائیگی کے جنون میں اتفاقیہ رخصت سے بھی استفادہ نہیں کیا. رحمت الہی ہمیشہ سایہ فگن رہی. آرام و راحت صحت و تندرستی کی نعمت خاص ہمیشہ ساتھ رہی. اس لیے طبی رخصت کی ضرورت ہی نہیں رہی. لا ریب قناعت و توکل آپ کا حق خاصہ رہا. کیریج سینٹر 1987 تا 1992 پری پرائمری اسکول 1985 تا انتظام و انصرام بلا معاوضہ کرنے میں آپ نے کبھی بھی تکلف سے کام نہیں لیا. قابل قدر آپ کا جذبہ محبت غریب و ضرورت مند طلباء و طالبات کی ہنرمندانہ قلیل مدتی تربیتی سلائی کرافٹ کشیدہ کاری کو سرکاری منظوری کے ساتھ زندگی کے بارے میں جیسے عام سی زندگی ہوتی ہے. قریشی صاحب میں آپ کے سامنے ایک بات آج سامعین کو بتاتے چلوں سابق طلبہ کو کہ ان کی شروعات اس شہر میں لوم چلانے سے ہوئی. لوم چلاتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کی شروعات کی. عائشہ مسجد کے قریب میں کارخانہ تھا جہاں 2 لوم ان کے والد صاحب کے کرائے کے تھے. وہاں سے یہ لوم چلاتے رہے اور تعلیم بھی حاصل کرتے رہے. اس کے بعد میں پونا ڈی ایڈ کالج سے انہوں نے ڈی ایڈ کیا اور ڈی ایڈ کرنے کے بعد ہائی اسکول جسولی رتنا گیری رائے گڑھ ضلع میں وہاں پر ہوا جو جسولی گاؤں بیرسٹر عبد الرحمان انتولے صاحب کا گاؤں ہے اور اے سونڈے صاحب جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ اس کے چیئرمین تھے. انہوں نے قریشی صاحب کا انتخاب کیا سینکڑوں امیدواروں میں سے. وہاں کچھ برس انہوں نے اپنے 2 سال تقریباً وہاں رہے. اس کے بعد بمبئی میونسپل کارپوریشن میں وہاں 2-3 سال گزارا اور پھر اس کے بعد مالیگاؤں شہر میں جب اسکول بورڈ میں اس کی تقرری کا معاملہ آیا
तो सर ने भी अपना वहाँ पर अरीज़ा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी वो सिलेक्ट हुए। डॉक्टर PM रहमानी साहब जब स्कूल बोर्ड के चेयरमैन थे और यहीं पर जो है वो इंतखाब हुआ, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हो सका। जो तकरीबात होती हैं, जो मुकाबले होते हैं, जो बच्चों के लिए एहतमाम किया जाता है, ये सब सरगर्मियों के साथ साथ सर का जो बर्ताव मुअल्लिमात के साथ, सरपरस्तों के साथ और तलबा के साथ होता है, इसको आप किस तरह से महसूस करते हैं? अशफाक लाल खान साहब से जानना चाहूँगा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि मोहब्बत के बगैर कोई भी उस्ताद कामयाब नहीं हो सकता। मोहब्बत ही उसके अंदर जज्बा पैदा करता है। तलबा से उसको मोहब्बत होती है, अपने तालीम से मोहब्बत होती है, अपने मकसद और मिशन से मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत उसको चलाती है और नए नए काम करने पर उकसाती है। जो मुख्तार कुरैशी सर के पूरी ज़िंदगी के हालात हम देखें कि उन्होंने एक बहुत ही डायनेमिक और एक फुलेस्ट लाइफ जिसको कहते हैं वो गुजारी है और नया नया पन उन्होंने किया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी असातिज़ा है कि जिनको 21 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का, लेकिन वो 21 साल तजुर्बा कैसे है? 1 year एक्सपीरियंस रिपीटेड 21 टाइम्स। ये है कि जो 1 साल का तजुर्बा है बस वही उस पे बाकी रहे। लेकिन मुख्तार कुरैशी सर ने जो नए नए तजुर्बात किए हैं उससे उनको इतनी कामयाबी मिली है। धीरू भाई अंबानी का एक बहुत मशहूर जुमला है, रिलायंस सक्सीडेड नॉट बिकॉज ऑफ इन्वेंशंस बट बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। तो इन्वेंशन से वो कामयाब नहीं हुआ, रिलायंस इनोवेशन से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कुरैशी सर की जो कामयाबी है और जो उन्होंने इतने नुफूस पैदा की, जैसे अभी शाकिर सर ने बताया कि उन्होंने अफराद तैयार किए हैं, तो नुकूश पर मेहनत करने की बजाय किस तरह से देखते हैं और समझते हैं, मैं चाहूँगा कि वो इन तमाम नुकात पर रोशनी डालते हुए हमारे सामीन को बाखबर करें कि कुरैशी साहब ने इस स्कूल के अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और तरबियती निज़ाम तरतीब दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शुक्रिया यासिन आज़मी साहब। मसाफ़ अज़ीज़ अलहाज मुख्तार कुरैशी साहब, ये जो पैनल डिस्कशन है, मुख्तार कुरैशी सर की जो शख्सियत है, मसाफ़ कहते हैं सफ़ आराई की जगह को, मैदान जंग को और ज़ीस्त ज़िंदगी के माना में इस्तेमाल होता है। उस एतबार से अगर हम मुख्तार कुरैशी सर की जहद मुसलसल को देखें और सुबकदोशी के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी सर का अपने इदारे के तई खुलूस, लगन और जोश और जज्बे को देखें तो हमें ये बात मालूम होती है कि सर की एक खास आदत है तकमीलियत पसंदी और परफेक्शनिस्ट है सर। किसी भी चीज़ को अपनी तकमील तक पहुंचाए बगैर वो चैन से बैठने वाली शख्सियत नहीं है। सर रिटायर हुए, सर सरकारी तौर से सुबकदोश हो गए, मगर सर को इस बात का एहसास था कि अभी मेरा काम बाकी है। मैं कानूनी तौर से रिटायर हो रहा हूँ, मैं सरकारी तौर से रिटायर हो रहा हूँ, मगर जो मेरा तसव्वुर है, जिस बहार को लाने की मैंने जिद्दोजहद में अपनी चाहत से इसका आगाज़ किया था 1985 में, कहीं ना कहीं वो नामुकम्मल है। तो सर उसके बावजूद यहाँ पर लगे रहे, रात दिन उस काम को मुकम्मल करने के लिए सर ने एक कर दिया और जो तसव्वुर और जो खाका उनके जहन में, जो इमेजरी उन्होंने क्रिएट की थी अपने जहन में, उसको मुसलसल ताबीर बख्शने में अपने जोश, अपने जज्बे, अपनी ईमानदारी के ज़रिए
उस ताबीर को हासिल करने में आज तक लगे हुए हैं। डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी ने लिखा है इसके अंदर कि मुख्तार कुरैशी सर का इंतखाब करना और इनको यहाँ पर इस जगह पर बिठाना मैं अपने लिए सदका जारिया समझता हूँ। इतनी बड़ी बात डॉक्टर पीर मोहम्मद रहमानी साहब ने अगर कही है तो वो वाकई सच्ची बात है। आज मुख्तार कुरैशी सर उनकी बात को सच साबित करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज किताब का इजरा हुआ कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। मगर मुझे यकीन है कि इसके बाद भी सर घर बैठने वाले और चैन से बैठने वाले नहीं हैं। वो नई मंजिलों की तलाश में निकल पड़ेंगे इरम के काफिले को लेकर। इस काफिले इरम को लेकर उनका सफर जारी रहेगा और वो और कुछ नई मंजिल की तलाश में निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। होता क्या है, लोग सुबकदोश होते हैं, रिटायर होते हैं, समझते हैं कि भाई ठीक है अब सरकारी तौर पे मुझे सुबकदोश कर दिया गया, अब मैं घर बैठूंगा अल्लाह अल्लाह करूंगा। मगर कुरैशी सर के दिमाग में कुछ और ही सौदा था। किसी शायर ने कहा है कि मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। तो कुरैशी सर उस तालिब इल्म की तरह हैं जो अपने आप को छुट्टी देना नहीं चाहते, सबक याद होने के बावजूद और मसाफ़े ज़ीस्त में फाते होने के बावजूद, मसाफ़े तालीम में फाते होने के बावजूद, मसाफ़े तरबियत में फाते होने के बावजूद, मसाफ़े इरम और मसाफ़े तरबियत और मसाफ़े तालीम और ताल्लुम में फाते होने के बावजूद आज भी वो थक के बैठे नहीं हैं और मुझे लगता है वो थक कर बैठेंगे नहीं। इरम को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। अल्लाह ताला उनको उम्र को और दराज करे। मुझे उम्मीद है कि ये जो कारवां इनका खुशबू का सफ़र जारी है, ये सफ़र अभी और आगे की मंजिलें तय करेगा। मुख्तार कुरैशी सर का ये काम मैं समझता हूँ कि ये उनकी तबीयत का खासा है जो वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ निसर साहब। सामीन को रुशनास कराएं कि सर का मिजाज क्यों और किस तरह से है। यासीन साहब बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का रवैया क्या है, इससे कतई नज़र हमें ये देखना चाहिए कि उस रवैये की वजह से रिजल्ट क्या आया है, नतीजा क्या निकला है, कौन सा गुलाब खिला है। आप देख सकते हैं कि सर का जो रवैया है वो कामयाब है, इसलिए कि उसकी दलील हमारे सामने है। इरम की सूरत में वो वजूद खाक में आतिश फशना जगाने वाली शख्सियत है, वो लोगों को तहरीक अमल देने वाली शख्सियत है, तहरीक इल्म अमल देने वाली शख्सियत है। और जब कोई फ़र्ज से आरी और एहसास फ़र्ज से रूगर्दानी करता है तो सर जब सख्त हो जाते हैं। सर ऐसे ही सख्त नहीं, सर इंतहाई नर्म इंसान है, सर हमेशा नर्म रहते हैं। मगर जब कोई एहसास से अमल से रूगर्दानी करता है तो सर की ईमानदारी का तकाजा है कि सर सख्त हों और सर सख्त होते हैं, जिसका नतीजा ये इरम के इस बाग व बहार के शक्ल में हमारे सामने है। सर इतने नर्म है। मैं एक बात अपनी पर्सनल बोलना चाहता हूँ कि शब बारात है, सर पढ़ रहे हैं बैठ के मस्जिद में, मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के मस्जिद में, सर देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, असर बाद देखा, मगरिब बाद देखा, इशा बाद देखा, मैं और मेरे उस्ताद पढ़ रहे हैं तो सर ने कुछ भांप लिया, यासीन सर, और उसके बाद जब इशा के बाद सर अपने मामूल पूरा करने के बाद निकले बाहर तो देखो इतनी बड़ी शख्सियत, वो भी कुछ चौंक जाते हैं और हमारे लिए खाने पीने का सामान खरीदते हैं, पानी की बोतल खरीदते हैं और हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं 4 घंटे से, तो हमारे बाजू में ला के खामोशी से रख के ऐसे हल्का सा इशारा करके चले जाते हैं। ये कोई बोलेगा सर सख्त है, जाहिर सी बात है उनके दिल में भी, उनके सीने में भी दिल है और वो इंतहाई नर्म और मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत के हामिल हैं। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर और इंतज़ामी उमूर के ताल्लुक से वो कभी कभी सख्ती बरतते हैं, मगर उसके अंदर सामने वाले की कहना चाहिए कि फ़ायदा होता है, सामने वाले का मफाद होता है, उसकी तरबियत मकसूद होती है, वरना मैं नहीं मानता कि सर सख्त है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने एक बहुत हमारे मिनजानिब हेड मास्टर व स्टाफ मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ स्टाफ मालेगांव हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे साहिब एजाज से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सर मंगा रहे नहीं, कैमरामैन मंगा रहे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के तमाम स्टाफ की जानिब से सर की खिदमत में पेश किया जाना है। आइए। मगर आज का तसव्वुर यहाँ कल हराम होगा, मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है
میں کچھ اس طرح جیا ہوں کہ یقین ہو گیا ہے میرے بعد زندگی کا بڑا احترام ہوگا. آپ کی زوردار تالیوں میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ علی جناب الحاج مختار قریشی صاحب کی خدمت میں بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کی جانب سے ہیڈ ماسٹر اور اسٹاف کے لوگ پیش کریں. اسکول سے جڑے ہوئے جو یہاں کے طلباء و طالبات کو لاتے اور لے جاتے ہیں, ماشاءاللہ دوستو تالیاں ہونی چاہیے, تالیاں کمزور نہیں پڑنی چاہیے. یہ خلوص, یہ محبت, یہ پیار ہے ان تمام آٹو رکشہ کے ذمہ داران کا جو الحاج مختار احمد قریشی صاحب کی خدمت میں پہنچ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ من جانب الحمرہ ایجوکیشن سوسائٹی اور انصاری صافیہ گرلز ہائی اسکول بھیونڈی, اگر ریڈی ہو تو جلدی سے یہ بھی آ جائے. مومن وقار احمد نذیر کتابی صاحب اگر یہاں موجود ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سیشن کے سلسلہ ہی ہمارا بس. اور اس کے بعد سابق طلبہ جو ہے من جانب 1990 کے جماعت چارم سے فارغ, چلیے روکتے ہیں. وقار احمد نذیر کتابی صاحب یہاں پر سر کی خدمت میں صفات نامہ پیش کر رہے ہیں. صفات نامے کی خواندگی بھی کرنی تھی ایسا سر مجھے بتا رہے تھے, لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کا. لٹاؤ خود کو متائے قلم بچائے رہو عزیزو, ہم سکنو شاعرو قلم کارو. ہوا ہے تیز مگر مشعلیں جلائے رہو, قلم کی آنچ پہ آئے نہ آج دیوانو, قلم اٹھانے سے پہلے قلم کو پہچانو. زباں مکر سے بھی آگے ہے منتہا قلم, جنوں کی آخری منزل ہے ابتدائے قلم. کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے مختار قریشی صاحب کہ جناب مختار قریشی نے نصف صدی تک جو قلم کی ناز برداریاں اور خدمت گزاریاں کی ہیں وہ انکا اور نایاب ہے. جناب مختار قریشی نے قلم کی جو گیسوئے گراگیر کی مدشادگی کی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. جناب مختار قریشی نے قلم کی رفاقت اور رفاقت داری کا جو حقوق ادا کیے ہیں وہ عبقری ہیں, وہ نابغہ روزگار ہیں. میں قلم کے اس دیانت دار اور نہایت ہی ذمہ دار خدمت گزار کو اپنا سلام نیاز پیش کرتا ہوں. روکے یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن, لاکھ روکے یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن, میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا. ایک عجیب سی برکت اس شخص کے وجود پر اللہ رب العزت نے ٹاک دی ہے کہ یہ شخص جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پر ترقی ہونے لگتی ہے. آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے اسی احاطے کے اندر جب سے علی جناب اسحاق سیٹھ زری والا صاحب کا وجود اس احاطے میں داخل ہوا ہے, یہاں پر کالج داخل ہو گیا, بڑی سے بڑی درسگاہ یہاں پر داخل ہو گئی. ایک برکت جڑی ہوئی ہے اس شخص کے وجود کے نام سے جو انجمن معین الطلباء کے چیئرمین ہیں اور ہماری آج کی محفل کی صدارت کے لیے گو نہ گو مصروف انسان ہیں, بہت زیادہ مصروف ہے. لیکن میں سلام عرض کرتا ہوں صدر صاحب کو کہ پوری ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اپنی صدارت کے اس عہدے کو آج نبھایا ہے. پروگرام کے شروع سے لے کر ابھی تک اپنی نشست پر بیٹھے رہے ہیں. اب ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم زوردار تالیوں کے ساتھ ہمارے صدر علی وقار الحاج اسحاق سیٹھ زری والا صاحب کا استقبال کریں اور وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے نوازیں. السلام علیکم. اکثر یعنی ایک شخص یہاں سے نکلا اور شاعری کی راہ میں بہت آگے بڑھ گیا. اب اسے یہ موقع دیا گیا کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے استاد کا جو جشن ہے, جو اعتراف خدمات کا یہ تہنیتی پروگرام ہے, اس میں اس کے اپنے جذبات کیا ہے وہ لکھ کر لائے اور یہاں پر بیان کرے تو کیسی کیفیت ہونے والی ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ایک ایک شخص جڑ کر سنیں. پورا ہندوستان اس شاعر کا انتظار کرتا ہے اور اسے محبتوں کے ساتھ نوازتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرغی دال برابر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. تھوڑا سا ماحول بنانا ہوتا ہے ورنہ کس کے ساتھ زمانہ ہوتا ہے. دنیا میں بھرمار ہے نقلی لوگوں کی, 100 میں کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں مختار قریشی صاحب, آپ کی تربیت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں نکلا جو متشاعر ہو.
आपकी तरबियत की बरकत यह है कि एक ईमानदार ओरिजिनल शायरी लिखने वाला आर्टिस्ट और कलमकार आपकी तरबियत में पैदा किया है, जो हमारे सामने फरहान दिल की शक्ल में मौजूद है। आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमारी मिट्टी के इस आफ्ताब और महताब को आपके दरमियान पेश करूं। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ हमारे अपने इस महबूब शायर फरहान दिल साहब का इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं हूं और आप हैं, अब दरमियान में कोई नहीं आएगा। 2 महीना पहले से अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां। रवा है आंख में बचपन का दिलकश और हंसी मंजर, वही स्कूल का बागे इरम का दिलनशी मंजर। ये स्कूल इब्तिदा में 5 कमरों की इमारत थी, ये हम बच्चों का गुलशन थी, ये हम बच्चों की जन्नत थी। वो यूनिफॉर्म, वो बस्ता, दरी पर बैठकर पढ़ना, अभी भी याद है वो जी नहीं लगना मगर पढ़ना। वो यूनिफॉर्म, वो बस्ता, दरी पर बैठकर पढ़ना, अभी भी याद है वो जी नहीं लगना मगर पढ़ना। कभी बदरुन्निसा आपा, निगार आपा का समझाना, कभी वो सलमा आपा, आफिया आपा का बहलाना। हमारी आमना आपा, हमारी ताहिरा आपा, रुबीना आपा, नसरीन आपा, प्यारी सायरा आपा। वो अपना गार्डन, उस गार्डन के 3 हिस्से थे, जहां रेसेस में बच्चे खेलते, खाना भी खाते थे। हमारे खेलने के वास्ते हर शय मुयस्सर थी, हर एक सामान मेयारी था, हर एक चीज बेहतर थी। यहां सी-सॉ थे, एक लोहे की बिल्डिंग और झूले थे। मैं तमाम अपने उन दोस्तों की तवज्जो चाहूंगा जिन्होंने ये मंजर देखा है कि यहां सी-सॉ थे, एक लोहे की बिल्डिंग और झूले थे। हम उस बिल्डिंग पे सारा वक्त चढ़ते और उतरते थे। वहां सीमेंट की कुछ टंकियां थी, उनमें नलके थे। वहां सीमेंट की कुछ टंकियां थी, उनमें नलके थे। वहीं मुंह हाथ धोते थे, वहीं हम पानी पीते थे। वहां एक गोल झूला था, वहां एक गोल झूला था, वो सुरगंडी, वो फव्वारा। वहां एक गोल झूला था, वो सुरगंडी, वो फव्वारा। कुछ ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। वहां एक गोल झूला था, वो सुरकंडी, वो फव्वारा। कुछ ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। ये किताबों की जो तकसीम है, 1 सेकंड के लिए रोके। बहुत नफ्सियाती मूवमेंट चल रहा है, बहुत यादगार मूवमेंट। हमें जुड़ के सुनने से हम किताबें लेकर जाएंगे। सुने, एक मरतबा तमाम लोग मिलकर जोरदार तालियों के साथ जिन्हें इब्राहिम भाई पढ़ेंगे। क्या बात है, वाह। वहां एक गोल झूला था, वो सुरकंडी, वो फव्वारा। बहुत अच्छे। कुछ ऐसा हो कि बचपन का वो दौर आ जाए दोबारा। वो यूसुफ भाई जो स्कूल के गुलशन के माली थे, वो यूसुफ भाई जो स्कूल के गुलशन के माली थे, हर एक पौधे को कितना चाहते थे, क्या मिसाली थे। बहुत अच्छे, वाह। मुझे याद आ रहे हैं सब मेरे स्कूल के साथी, बहुत ही गैर मामूली है वो मामूल के साथी। 50 दोस्त थे जो आज भी मौजूद हैं दिल में, जो अब भी मुस्कुराते हैं मेरी यादों की महफिल में। अभी भी सब हमेशा खंदा पेशानी से मिलते हैं। खुदा का कीमती तोहफा है जितने दिल के रिश्ते हैं। अब यहां से स्कूल का मंजर देखिए कि मेरी स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। मेरी स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। ये मेरी मादरे इल्मी, मेरी पहली मोहब्बत। मेरी स्कूल इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तमाम लोगों के दिल की बात है। ये मेरी मादरे इल्मी, मेरी पहली मोहब्बत है। तसव्वुर में मेरे हर एक शय आबाद है अब भी। हमारे हेड सर मुख्तार सर थे, याद है अब भी। क्या बात है। तसव्वुर में मेरे हर एक शय आबाद है अब भी। हमारे
हमारे हेड सर मुख्तार सर थे, याद है अब भी। यहाँ एक कैंपस है अब, जहाँ कल 5 कमरे थे। यहाँ एक कैंपस है अब, जहाँ कल 5 कमरे थे, वो सब पूरे हुए हैं। हमने जितने ख्वाब देखे थे। क्या बात है, वाह। हमारे हेड सर मुख्तार सर की है ये दानाई, यही तो है जिन्होंने ख्वाब को ताबीर दिखलाई। हमारे हेड सर मुख्तार सर की है ये दानाई, यही तो है जिन्होंने ख्वाब को ताबीर दिखलाई। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है, कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है। तरक्की जिसको कहते हैं वो कुर्बानी से मिलती है। कहाँ कोई भी शय दुनिया में आसानी से मिलती है, तरक्की जिसको कहते हैं वो कुर्बानी से मिलती है। इन्होंने अपना तन मन धन यहाँ सब कुछ लगाया है। इन्होंने अपना तन मन धन यहाँ सब कुछ लगाया है। इन्होंने अपना सब कुछ वार कर इसको सजाया है। ये सर की मेहनतों का फैज़ है जो सबने पाया है। ये सर की मेहनतों का फैज़ है जो सबने पाया है। इरम का नाम यूं ही कब फलक पर जगमगाया है। क्या बात है, वाह। ये सर की मेहनतों का फैज़ है जो सबने पाया है। इरम का नाम यूं ही कब फलक पर जगमगाया है। इरम को अपने बच्चे की तरह सर ने संभाला है। इरम को अपने बच्चे की तरह सर ने संभाला है। ये सब मुख्तार सर की मेहनतों वाला उजाला है। दरो दीवार चमकाए उन्हें रक्षणदगी दे दी। दरो दीवार चमकाए उन्हें रक्षणदगी दी है। हर एक जर्रे को अपनी जात से ताबिंदगी दी है। हर एक कोने को हर गोशे को अपनी रोशनी दी है। यहाँ मुख्तार सर ने अपनी सारी जिंदगी दी है। क्या अच्छा रे, दरो दीवार चमकाए उन्हें रक्षणदगी दी है। हर एक जर्रे को अपनी जात से ताबिंदगी दी है। हर एक कोने को हर गोशे को अपनी रोशनी दी है। यहाँ मुख्तार सर ने अपनी सारी जिंदगी दी है। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। इरम के नाम के साथ आप ही का नाम आएगा। जमाना आपकी खिदमत कैसे भूल पाएगा। इरम के नाम के साथ आप ही का नाम आएगा। किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। सुनिए शेख, किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। वही नहरें निकलती है जहाँ फराद होता है। किसी मजनू के बिन सहरा कहाँ आबाद होता है। वही नहरें निकलती हैं जहाँ फरहाद होता है। यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। यकीन आता नहीं सबके पीछे फर्द वाहिद। यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। मगर पूछो यहाँ हर शख्स इस किस्से का शाहिद है। यकीन आता नहीं इन सब के पीछे फर्द वाहिद है। मगर पूछो यहाँ हर शख्स इस किस्से का शाहिद है। ये अज़्म आहनी ये हौसला बस आप में है सर। ये अज़्म आहनी ये हौसला बस आप में है सर। जो चौंका दे हर एक को वो अदा बस आप में है सर। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। मिला जो काम उसको आपने पूरा किया है सर। फकत अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा किया है सर। जो चीज अच्छी लगी उस चीज का सौदा किया है सर। जो चीज अच्छी लगी उस चीज का सौदा किया है सर। कहीं भी आपने कब कोई समझौता किया है सर। जो चीज अच्छी लगी उस चीज का सौदा किया है सर। कहीं भी आपने कब कोई समझौता किया है सर। सफर में आपने ज़ौक़े जुनू को आजमाया है। सफर में आपने ज़ौक़े जुनू को आजमाया है। सफर में आपने ज़ौक़े जुनू को आजमाया है। रुकावट को सदा पैरों की ठोकर से उड़ाया है। रुकावट को सदा पैरों की ठोकर से उड़ाया है। जहां दीवार आई उसमें एक रास्ता बनाया है। जहां दीवार आई उसमें एक रास्ता बनाया है। इरम को आपने बागे इरम करके दिखाया है।
ये किस्सा आने वाली नस्ल को हम खुद सुनाएंगे। किस्सा आने वाली नस्ल को हम खुद ये किस्सा आने वाली नस्ल को हम खुद सुनाएंगे। कोई पूछे तो हम उसकी गवाही देने आएंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। कोई पूछे तो हम उसकी गवाही देने आएंगे। और आखिर में दुआइया अशार सुन लीजिए कि हम इन सारी वफाओं का सिला देने से कासिर हैं। हम इन सारी वफाओं का सिला देने से कासिर हम इन सारी दुआओं का वफाओं का सिला देने से कासिर हैं। सिला तो दे नहीं सकते, दुआएं हैं सो हाजिर हैं। क्या बात है, वाह। हम इन सारी वफाओं का सिला देने से कासिर हैं। सिला तो दे नहीं सकते, दुआएं हैं सो हाजिर हैं। खुदा इस शख्स की उम्र रवा में खूब बरकत दे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे हर मिसरे पे आप लोग आमीन कहेंगे। अगर आप लोगों ने ईरान में वाकई दिन गुजारे हैं और आपको लगता है कि ये सब मुख्तार सर की मेहनतों का नतीजा है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर शख्स मेरे मिसरे पर आमीन कहेगा कि खुदा इस शख्स की उम्र रवा में खूब बरकत दे, तो इसकी जिंदगी की दास्तान में खूब बरकत दे। सदा इस शख्स की दीवानगी का तू भरम रखना, इसे हर बज़्म में हर अंजुमन में मोहतरम रखना। खुदा इस राह अमल को मोतबर रखना, वफा के इस मुसाफिर को सदा घर में सफर रखना। खुदा मुख्तार सर की हर दुआ को बारियाबी दे। खुदा मुख्तार सर की हर दुआ को बारियाबी दे, तो उनके उठने वाले हर कदम को कामयाबी दे। न राहों में रुकावट रख। ये आखिर के दो शेर मैं चाहता हूं इसे ऐसा सुना जाए कि पूरी मेहनत वसूल हो जाए मुख्तार सर की, कि न राहों में रुकावट रख, न ही पैरों में छाले रख। संभाला आज तक तूने तो आखिर तक संभाले रख। न राहों में रुकावट रख, न ही पैरों में छाले रख। संभाला आज तक तूने तो आखिर तक संभाले रख। खुदाया तू हमेशा अपने रहमत इन पे डाले रख। खुदाया तू हमेशा अपने रहमत इन पे डाले रख, तो इनकी जिंदगी में आखिरी दम तक उजाले रख। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी जानिब से।